मंगलम दंगलम। हाँ बे, हाँ क्या समझ रहा है तू अपने आप को? अबे तू भी सिम्बा से बढ़ के भाग जाएगा। अब मेरे पास वो गाड़ी है बे, हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? हम समझाते हैं। दरोगा जी कह रहे हैं मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम दूजा लखन। बकलोल कहीं का। सॉरी सर, लगता है फिर से गलती हो गया। तो दरोगा जी कह रहे हैं कि चुलबुल सिम्बा के हाथ से कोई भी मुजरिम नहीं बच सकता। नहीं नहीं, इनका नाम अनिकेत है। इसका मतलब ये दोषी है। दोषी नहीं, इनका नाम दीवान है। और तू दीवानी है। पापा, आयशा आंटी के किडनैपिंग केस में इन्हीं का हाथ है, हैं? मतलब? अरे जरा खुल के कुल्ला करो। ये बुलबुल को बताई। Hey you old man, बुलबुल नहीं, चुलबुल, चुलबुल सिम्बा। मैं बताती हूँ। कल हम साहिल की हेल्प लेकर आयशा दीवान की फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करना चाहते थे, लेकिन साहिल घर पे था ही नहीं। हाँ, ये तो ग्रुप स्टडीज के लिए बाहर गया था। मेरा मतलब है समूह पढ़ाई के लिए, है ना बेटा? वो क्या है ना ससुर जी, एक्चुअली इसने कहा था कि वहाँ जाएगा लेकिन कहीं और गया हुआ था। क्या तुमने फिर से झूठ बोला? अरे ससुर जी ये सब बाद में, लेकिन पहले पूरी कहानी तो सुन लीजिए, फिर जो करना कीजिए इसके साथ। क्या देखिए, वो क्या है ना कि हम लोगों ने ही साहिल को फोन किया था और उससे मदद मांगने की कोशिश की थी। एंड ही वाज रियली हेल्पफुल। उसी ने बताया कि उसके लैपटॉप से हम कैसे आयशा दीवान को ट्रैक कर सकते हैं। हाँ पापू, हमने ट्राई किया, लेकिन लास्ट लोकेशन पोस्ट बॉक्स ही थी। तो हमने साहिल का नंबर टाइप किया और हमें साहिल की लोकेशन मिली, और वो लोकेशन थी के गेम पार्लर, जहाँ पे मटका और जुआ खेला जाता है। सच सच बता, जुए के अड्डे पे तू क्या करने गया था? अरे ससुर जी, मैंने भी उसे यही पूछा था कि वो वहाँ क्या कर रहा था। लेकिन ऐसे कान पकड़ के नहीं पूछा होगा ना। बता क्यों गया था जुए के अड्डे पे? जी बोलो ना पापा को। ससुर जी, मैं भी यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था, लेकिन जब हम वहाँ वो जुए के अड्डे पे पहुंचे तो क्या हुआ था। दीदी, जीजू, आप लोग क्या? ये तो मुझे पूछना चाहिए ना कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जुआ खेलने आया ना तू यहाँ पे? मैं जुआ खेलने नहीं आया हूँ सच्ची। क्रिकेट खेलने आया है? मेरी बात सुनो ना एक बार प्लीज। मैं सच्ची यहाँ जुआ खेलने नहीं आया था, मैं अनिकेत दीवान पर नजर रखने आया था। आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा ना मुझ पे? अभी आप लोग राइट साइड पे देखिए, 1 o'clock, अनिकेत दीवान वहीं पे बैठा है। दीदी, मम्मी और दादी जेल जाने को है, ऐसे में मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? दीदी, जितनी टेंशन आपको है ना उतनी मुझको भी है, और इसीलिए मैं अनिकेत दीवान का फोन ट्रैक कर रहा था। तब मुझे पता चला कि वो रोज इस के गेम पार्लर में आता है। जीजू, अनिकेत दीवान ने अपनी वाइफ के किडनैपर्स को 1 करोड़ रुपए दिए थे, उसके बावजूद वो रोज यहाँ पर आके जुआ खेलता है। Isn't it fishy? और इसीलिए मैं सोचा कि मैं अनिकेत दीवान पर नजर रखता हूँ, और इसलिए यहाँ पर आया था जीजू। मैं जुआ खेलने नहीं आया था दीदी, सच्ची। ये बता भी तो सकता था मैं सोच रहा था आप लोग को बताऊं, बस श्योरिटी के लिए। और साहिल के बताने से ही हमें अनिकेत दीवान पे शक हुआ। और हमने साहिल की हेल्प से अनिकेत दीवान का फोन हैक कर लिया। जीजू, मैंने अनिकेत दीवान के फोन के सारे मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, चैट्स सब निकाल कर देख लिया, पर किसी में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं दिख रही है। और ये ऐप क्या क्या कर सकता है? जिससे हम अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा जो लगा होता है ना, उससे जो भी रिकॉर्ड हो रहा हो लाइव देख सकते हैं, वो भी ऑडियो के साथ। ये जो ऐप है
इसमें जो भी रिकॉर्डिंग होती है सीसीटीवी की, उसमें जो फुटेज देखी जाती है, कब देखी गई थी, किसने देखी थी और कितने ड्यूरेशन के लिए देखी थी, ये सब पता लग सकता है कुछ? वेरी इजीली हिस्ट्री में जाके चेक करना है कौन सा फुटेज देखा गया कौन सा नहीं, इफ दैट हेल्प्स। सुपर। और दादी, अम्मा और मम्मी जी, आप लोग वहां मिलकर आयशा दीवान की झूठी किडनैपिंग का प्लान बना रहे थे और वहां पे अनिकेत दीवान सीसीटीवी फुटेज देखकर आगे की प्लानिंग भी कर रहा था। आगे की कहानी तो आप बताएंगे कि मैं ही बता दूं सब कुछ? अनिकेत दीवान, तंग आ गया था मैं इसके शक्की व्यवहार से और तंग करने के तरीके से। सारा पैसा इसके नाम था, एक पैसा भी इधर से उधर हो जाए तो 50 सवाल के 50 जवाब देने पड़ते थे और मुझे जुए की लत लग गई थी, लाखों का कर्जा था मेरे सर पे। फिर अचानक इन चारों की प्लानिंग मैंने सुनी। फिर मैंने सोचा शिकार खुद शिकार होने आया है, अगर मैं इस आयशा से छुटकारा पा जाता ना तो सारी दौलत मेरी हो जाती, सब कुछ मेरा हो जाता। मैं पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ चारों से मिलने के बाद मैंने इन्हें घर ड्रॉप करने के लिए गाड़ी में बिठाया। मिस रानी के हम लोग सब बहुत सॉरी है। वो हमारा वजह से तुमको बहुत टेंशन हुआ होगा ना? टेंशन तो हुआ था, लेकिन जब आयशा को सही सलामत सामने देखा तो सब चला गया। आप पानी पीजिए और रिलैक्स हो जाइए, फिर मैं आप सबको घर छोड़ देता हूँ। इन्हें क्या पता जो ये पी रही है वो नॉर्मल पानी नहीं, बल्कि उसमें मैंने केमिकल मिलाया हुआ है, क्योंकि मैं केमिस्ट हूँ, मुझे केमिकल की पूरी नॉलेज है। अब से अगले 24 घंटे तक जो होगा वो इन तीनों को बिल्कुल याद नहीं रहेगा। थैंक यू। आयशा तुम भी पानी पियो ना। अरे इन्हें क्या हुआ, ये ऐसे क्यों हंस रही हैं? केमिकल मिला पानी आयशा ने नहीं पिया था, इसलिए मैंने उसे बोतल मार के बेहोश कर दिया और इन तीनों को ऑटो में बैठा दिया। उसके बाद में पुलिस स्टेशन गया, आयशा की किडनैपिंग की एफआईआर लिखवाई। फिर मैं वेट करने लगा कि पुलिस कब इन तीनों को अरेस्ट करेगी, फिर मैं आयशा को हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूं। लेकिन मेरे परिवार के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मालिक अंदर से अपन मोटा वाला डंडा लेकर आए। नहीं, मेरा हाथ ही काफी। माँ, तुम तीनों आकर एक एक जोरदार कस के थप्पड़ मारो इसे। पहला हम मारेगा। आओ माँ। सिर्फ आप ही नहीं, इस इंसान को ना हर किसी को थप्पड़ मारने का हक है। अर्जुना हमको एक बात बोलो, तुमको ये अनिकेत का सब प्लानिंग कैसे मालूम पड़ा? साहिल की वजह से। अगर आज हमारी मदद साहिल ने नहीं की होती तो शायद हम आयशा दीवान तक नहीं पहुंच पाते, और डेफिनेटली आप लोग तो पुलिस की कस्टडी में ही होते और मैं भी कुछ नहीं कर पाता। पापू साहिल अनिकेत दीवान की हर मूवमेंट पे नजर रख रहा था और उससे इनका फोन ट्रैक करते हुए उस लोकेशन का पता लगा जहां अनिकेत दीवान अक्सर रात में जाया करता था, एक सुनसान फैक्ट्री, और वहां हमें आयशा दीवान बंदी हुई मिली। साहिल बेटा, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बची और अनिकेत की असलियत सबके सामने आ गई। देखा, साबित कर दिया ना कि मेरा पोता है हीरा। हीरा हाँ, हीरा नहीं, ये तो मेरा साहिल है। साहिल, मुझे तुझ पर बड़ा गर्व है। साहिल, शाबाश बेटा। ये इंस्पेक्टर तुम्हारे मुंह पे थूक सकता है, संभाल के, थोड़ा दूर रहकर बात करना।
दरअसल बात ऐसी है साहिल बेटा, समझे कि नहीं? अरे दरोगा बाबू कह रहे हैं कि रणवीर की नई फिल्म का ओरिजिनल प्रिंट आया कि नहीं इंटरनेट पे अभी तक। क्या कह रहा है? क्या बात बोला है वो मेरे लाल। हैकिंग करना गुनाह है और दोबारा किसी की हैकिंग मत करना। सर आज के बाद हैकिंग नहीं करूंगा। और अनिकेत बाबू स्टार्टर तो आप खा ही लिए हैं, चलिए डिनर हम कराते हैं। आयशा दीवान जी, आपको जो है थाने में आना पड़ेगा FIR लिखवाने के लिए, है? चलिए। अंत भला तो सब भला। सोचिए अगर आप तीनों जेल में होती तो क्या होता है? पूरे इंदौर को मैं क्या मुंह दिखाता? तुम रावण है? मेरा भी नहीं, अरे मेरे एक ही मुंह है। इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारे पास एक ही मुंह है जो तुम दिखा सकता है। रावण के पास 10 मुंह होता है, तुम किधर से 10 मुंह दिखा सकता है बोलो। और वैसे भी आज हम कसम खाता है कि आज के बाद हम किसी भी नॉर्थ इंडियन के साथ किसी भी नॉर्थ इंडियन किटी पार्टी में या बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगा। इसमें नॉर्थ इंडियन कहाँ से आया? जिधर से तुम आया नॉर्थ इंडिया से। अरे उत्तर भारत का हूँ, गर्व है मुझे, जैसे तुम्हारा दक्षिण बहुत अच्छा है। What is this nonsense? आंटी मैं बताता हूँ ना, एक्चुअली हुआ क्या, घर पे कोई था नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और ललिता वो तुम और ललिता क्या हनीमून की प्रैक्टिस कर लें। आंटी तुम क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमारे बेटे के साथ हनीमून मनाने की बात करता है? आंटी आंटी मैं ललिता के साथ हनीमून बनाऊंगा। आंटी हनीमून मई टू जून फ्रॉम कुल्लू मनाली टू देहरादून। नॉर्थ और साउथ का अनोखा मिलन जिसमें बीच में नहीं आ सकता कोई भी विलन। साउथ का डांस और नॉर्थ का गाना मिलकर है हमको हनीमून सुपर हिट बनाना। हाउ डेयर यू, तुम्हें हमारे बेटे के साथ हनीमून कैसा मनाएगा? बनाएगा नहीं आंटी, बनाएगा। क्या बोला तुम? आंटी हनीमून बनाएगा नहीं आंटी, बनाएगा। मेरा सुपर हिट फिल्म हनीमून फ्रॉम मई टू जून डायरेक्टेड बाय साहिल संजीव सकलेचा। हनीमून तुम्हारा फिल्म का नाम है? या हमको लगा कि वो क्या लगा अम्मा? क्या लगा आंटी? कुछ भी नहीं लगा। आपके पास पैसा है? पैसा ज्यादा नहीं, हाँ? बस 2-3 करोड़ चाहिए। 2-3 करोड़? या उतने में तो पूरी फिल्म आंटी रेडी हो जाएगी, वो भी आपके बैनर के अंडर। और रिलीज होने पे 100-200 करोड़ तो हंसते खेलते कमा लेंगे आंटी। उधर देखिए। किधर? किधर नहीं आंटी, उधर सिनेमा हॉल का पर्दा, और पर्दे पे ब्लॉक लेटर्स में चंद्रकांता, चारुलता, वेंकटेश कोटी प्रोडक्शन। कैसा लगा आंटी? सकलेचा, ऐसा फालतू आइडिया ना अपना बाप को देने का हमको नहीं। आंटी आंटी ये देखिए, एक ऊंचा सा पेड़
जिस पर लगा हनी का छत्ता और वहां से टिप टिप आता हुआ हनी। टिप टिप टिप। हर कोई चाटना चाहता है इसे, मगर नहीं। हनी का पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। जिमी जिम चा। ओए डफर मेनी सकलेचा, तुम कभी हानि का रीइंकार्नेशन देखा है? क्यों नहीं हो सकता? इंसान का पुनर्जन्म होता है ना, कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, चूहा बनकर। तो हनी का क्यों नहीं? हनी पिछले जन्म में एक एस्ट्रोनॉट था आंटी, और उसकी दिली तमन्ना थी कि वो मून पर जाए। पर मून पर जाते हुए रास्ते में ब्लास्ट, उसका रॉकेट ब्लास्ट हो गया। और इसीलिए हनी पुनर्जन्म लेता है ताकि वो हनी मून पर जा सके। हनी मून, और ये बनी मेरी सुपरहिट मूवी हनीमून में तो जून। ये सब तो ठीक है, इस समय इसका रोल क्या है? ललिता पिछले जन्म में ब्लास्ट, रॉकेट आंटी जो ब्लास्ट हो गया। ललिता रॉकेट। हाँ, तो इस जन्म में रीइंकार्नेशन लेके ललिता बनती है रॉकेट साइंटिस्ट। वो रॉकेट साइंटिस्ट जो इस दिवाली डब्बे में भरकर हनी को मून पे भेजे। हनी को मून। टफर मिनी सकलेचा, अभी तुम इधर से जाने का क्या लेगा? ये कोई 2 करोड़? तुमको थोड़ा शर्म है? अमु तुमको जाने को बोला, इसका मतलब है जाने का। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए आंटी। ये सब आइडिया जो है ना, वो सीनियर डफर सकलेचा को देने का। आउट। पर देखना आंटी, जिस दिन मैं एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा उस दिन आप पछताएंगी, और तब आप सोचेंगी कि शायद मुझे साहिल संजीव सकलेचा की बात मान लेनी चाहिए थी। अभी तुम इधर से जाएगा या तुम पछताएगा? जल्दी बोलो। नहीं जाएगा। चलो बाहर निकलो। सॉरी। तुम पागल हो गए? तुमको कुछ शर्म है? ये बेवकूफ सकलेचा का बात में आता है? चलो अंदर अपना कमरे में। हनीमून फिल्म बनाएगा, ललिता के साथ बनाएगा हनीमून। हनीमून। सकलेचा, तुमको ब्रेकफास्ट का मतलब मालूम है क्या है? मैं खाते वक्त बात नहीं करता। एग्जैक्टली। खाने के टाइम में बात नहीं करने का, लेकिन इतना स्पीड में भी नहीं खाने का। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेक लेके खाने का, फास्ट नहीं खाने का। वाह, क्या ज्ञान दिया है मुझे, महान है आप। वो तो हम है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। रूमी, सरप्राइज फॉर यू। ये क्या अम्मा? आयु खोल के देखो। ऐसा क्या दे दिया आपने लिफाफे में? मेरी बेटी चीख पड़ी। मैं बताऊं, इसने ना इसमें छिपकली देखी होगी, क्योंकि छिपकली देखकर ही इसकी चीख निकल जाती है। क्या हुआ रूमी, दिखाओ मुझे, ऐसा क्या हो गया इधर? अर्जुन को भी छिपकली से डर लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता, दिखाओ मुझे। अरे ऐसा क्या है मिसेस कुट्टी ये लिफाफे में कि पहले मेरी बेटी डर गई, अब मेरी बीवी डर गई। पापा, मैं बचाऊं ना? क्या? अरे मिसेस कुट्टी, इसमें ऐसा है क्या कि सबके सब चीखने लगते हैं? ये चीख नहीं है ससुर जी, ये खुशी की चीख है।
और मिसेस कुट्टी, इसमें ऐसा है क्या कि सबके सब चीखने लगते हैं? ये चीख नहीं है ससुर जी, ये खुशी की चीख है। खुशी से चीख रहे? ऐसा कौन सा लड्डू पेड़ा है इसमें? एनवेलप से कैसे निकलेगा लड्डू पेड़ा? वो हनीमून का टिकट है। क्या? आपको शर्म नहीं आती? इसमें शर्म का क्या बात है? शादी के बाद हनीमून पे जाना क्या गलत है? छी, अब तक हनीमून नहीं हुआ? नहीं, तभी तो ये पैकेज बुक किया है। अरे लोग क्या कहेंगे ये सोचा है? क्या सोचेगा क्या? वो हमारे सोच को अप्रिशिएट करेगा। क्या खा के अप्रिशिएट करेंगे? मैं पूरे इंदौर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हाँ तो मत दिखाऊं मुंह। शादी के बाद हनीमून पे जाना गुनाह है क्या? शादी के बाद जाना गुनाह नहीं है, लेकिन इतने बाद जाना तो गुनाह ही है। और उम्र देखिए आपकी, है? इस उम्र में आप हनीमून जाएंगे? इस उम्र में? बापू आप ये क्या बोल रहे हो? तो बेटा देखना उम्र क्या है इनकी, हनीमून जाना है। ये क्या नॉनसेंस है सकलेचा? हनीमून पे हम नहीं जा रहा है, हम रोमी और अर्जुना का भेज रहा है। ये हमारा वेडिंग गिफ्ट है उन दोनों के लिए। मंगलम 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 मंगलम